चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है, इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑफसेट। तो आपको डायरेक्शन में एरर बतानी है, ठीक है, ऑफ द ऑफसेट, सो दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मे नॉट एक्सीड 0.025 सेंटीमीटर ऑन द पेपर, ठीक है। तो आपको बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर पे जो आपको एरर मिलनी चाहिए, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है कि डायरेक्शन में एरर कितनी होगी ऑफसेट के डायरेक्शन में, ठीक है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू ऑन द पेपर गिवन दैट द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 20 मीटर। 20 मीटर का ऑफसेट वहां पर आप डाल रहे हैं। द मैक्सिमम एरर इन द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द स्केल वाज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दें। ये आपकी है चेन लाइन, ठीक है। इस लाइन के थ्रू आप मेजरमेंट्स करते हुए जा रहे थे, बीच में जरूरत पड़ी आपको कहीं पर ऑफसेट डालने की, आपने यहाँ पर ऑफसेट डाला, तो ये वो पॉइंट है जो आपको एग्जैक्टली मिलना चाहिए था, ठीक है। 90 डिग्री पर मान लो आप ऑफसेट यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो कि आपको मिलना चाहिए था, तो इसके अंदर कोई एरर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हो सकता है लेंथ ऑफ ऑफसेट को आप एल मान करके चलो, हो सकता है कि ये वाला पॉइंट बिकॉज थोड़ा सा 90 डिग्री के अंदर आपने एरर कर दिया और ये पॉइंट आपको यहां पर मिल रहा है, हल्का सा शिफ्ट होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि 90 डिग्री एंगल आप मार्क करने चले थे, लेकिन 90 ना होकर के हो सकता है 89 डिग्री रह गया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 89.5 डिग्री रह गया हो। तो ये जो आपके पास में पॉइंट मिला वो कहां पर मिला, अब ये पॉइंट आपको P1 इस जगह पर मिला, ठीक है। लेंथ मेजर करनी थी 20 मीटर और हो सकता है कि लेंथ मेजरमेंट में भी आपने कुछ गलती छोड़ दी, तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट आपको यहां पर कहीं पर मिल रहा है कि आपने फाइनली जो पॉइंट मार्क किया है अपनी ड्राइंग में वो P2 पोजीशन पर है। तो P1 पोजीशन पर मिलता अगर सिर्फ एंगल के अंदर एरर होती, ठीक है, और P1 से P2 पर शिफ्ट हो गया क्योंकि जब आप 20 मीटर मेजर करने गए तो वहां पर भी आपने कुछ एरर छोड़ दी। तो फाइनली बेसिकली आप देख सकते हो कि P पॉइंट आपका डिस्प्लेस होकर के कहां चला गया, P2 पर चला गया, ठीक है। P पॉइंट डिस्प्लेस होकर के आपको जो है फाइनली P2 पर मिल रहा है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में बना सकते हैं आप, ठीक है। तो छोटे एंगल्स के लिए आप बोल सकते हैं कि लगभग ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट इस जगह पर पॉइंट P था और फाइनली आपको ये P2 मिला, ये मैग्नीट्यूड कितना है, P1 है। तो अगर आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना हो जो कि फाइनली एरर को रिप्रेजेंट करती है, तो एरर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि लगभग जो है जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो लगभग ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये हाइपोटेनस बन रही है। तो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड P1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की जानकारी उठाते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि लेंथ ऑफ ऑफसेट 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ ऑफसेट है वो 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। पेपर पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0.025 का आ रहा है, ठीक है। हमको ग्राउंड पर निकालना है तो सारी कैलकुलेशन हम ग्राउंड पर ही कर लेते हैं। तो ग्राउंड पर अगर आप बात करें तो ग्राउंड पर कितनी एरर अलाउड है, तो ग्राउंड पर एरर अलाउड हो जाएगी 0.025, ये तो क्या था mm, ठीक है, 0.025 सेंटीमीटर। तो 0.025 सेंटीमीटर और जो स्केल चल रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दोगे तो इतना आपके पास में मीटर के अंदर वैल्यू मिलेगी ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर जो एरर अलाउड है वो 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर से दी जाएगी, ठीक है। स्केल से आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको ग्राउंड पर वैल्यू ऑफ एरर मिल गई, पेपर पर तो इतनी एरर थी और ग्राउंड पर एरर इतनी है। अगर इसको निकालेंगे आप तो ये कितना मिल रहा है आपको 1.25 मीटर, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है 1.25 मीटर। ग्राउंड पर जो एरर अलाउड है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 1.25 मीटर। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आप 20 मीटर का मेजरमेंट करने वाले थे, ऑफसेट करने वाले थे, वो थोड़े से एंगल पर गया और जब मेजरमेंट 20 मीटर का जब नापने गए तो थोड़ी सी एरर और छोड़ दी आपने। तो टोटल मिलाकर के जिस जगह पर पॉइंट मिलना चाहिए था वहां मार्क ना होकर के कहां हुआ, कहीं और हुआ, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.25 मीटर तक कैसी है, अलाउड है, ठीक है। चलो अब ये जो मैग्नीट्यूड आपको मिला है 1.25 का, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा दिस इज P1 P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ है, द मैक्सिमम एरर इन द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का आप वहां पर मेजरमेंट के दौरान एरर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली P1 P2 जो है वो आपका 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब P1 P2 का स्क्वायर लिखोगे तो 0.6 का स्क्वायर लिखना, ठीक है।
और P1 कितना होगा उसको भी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अगर ये एंगल आपके पास में अल्फा है जिससे ये एरर हुई है, ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा ये निकाला जा सकता है। अगर ये L है तो ये हो जाएगा L sin अल्फा, ठीक है, दिस वैल्यू इज L sin अल्फा। आपको नजर आ रहा है इस वाले ट्रायंगल के अंदर कि अगर ये मैग्नीट्यूड L है, अल्फा एंगल से अगर एरर कर दिया आपने, ठीक है, एंगल मेजरमेंट के दौरान, तो L sin अल्फा मैग्नीट्यूड की एरर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये L sin अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1.25 मीटर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, और L क्वेश्चन के अंदर 20 गिवन है, तो 20 साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम अल्फा निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सबसे पहले साइन अल्फा दिखा देता हूँ मैं आपको। साइन अल्फा का मैग्नीट्यूड अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है आपको 0.05483, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन अल्फा। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आ जाएगा दिस इज 3 डिग्री 8 मिनट एंड 35 सेकेंड, ठीक है। तो रफली आपको वैल्यू मिल रही है इतनी, 3 डिग्री 8 मिनट एंड 35 सेकेंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो ऑफसेट करते समय डायरेक्शन के कारण जो एरर आ रही है उसका मैग्नीट्यूड है 3 डिग्री 8 मिनट एंड 35 सेकेंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आप विजुलाइज करेंगे तो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि सर्विंग के अंदर एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, ऑफसेट्स मेजर करने होते हैं। ऑफसेट मेजर करते समय दो तरीके की चीजें आप करोगे, एक तो लेंथ ऑफ ऑफसेट मेजर करोगे, दूसरा आप एंगल भी मेजर करोगे। 90 डिग्री ऑफसेट वहां पर जैसे मार्क करना है तो आपने यहाँ पर बेसिकली दो तरीके की दिक्कत होने के चांसेस हैं, इसी के बारे में पूछा गया था। और यहाँ की एरर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर 60 सेंटीमीटर मेंशन थी, ठीक है, कि जब आपने लेंथ मेजर करी 20 मीटर की तो 60 सेंटीमीटर की गलती छोड़ दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डिटरमाइन द शेप फैक्टर फॉर द क्रॉस सेक्शन गिवन इन द फिगर, ठीक है। तो ये आपको सी क्रॉस सेक्शन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सिमेट्रिक है, साफ साफ नजर आ रहा है। 10 mm यहाँ पर थिकनेस ऑफ द फ्लेंस, 10 mm थिकनेस ऑफ द फ्लेंस, और वेब की जो डेप्थ है वो 80 mm गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले शेप फैक्टर की डेफिनेशन से चलते हैं। अल्फा निकालना हो तो ये ZP डिवाइड बाय ZY से दिया जाता है, या फिर इसी के अंदर आप बोल सकते हैं ये MP डिवाइड बाय MY से दिया जाता है, ठीक है। तो MP क्या होता है, बेसिकली ZP मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा Y होते हैं, ठीक है। और MP डिवाइड बाय MY का जो मैग्नीट्यूड होता है यील्ड स्ट्रेंथ, वो आप बोल सकते हैं ZY मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा Y से दी जाती है। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ इस वैल्यू पर। तो ZP और ZY निकालते समय आपको प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस देखनी पड़ेगी और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस देखनी पड़ेगी। देखो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन किस हिसाब से जो है मार्क की जाती है, ध्यान दें कि वो एक्सिस, ठीक है, वो एक्सिस जो कि पूरे एरिया को दो इक्वल हाफ पे डिवाइड कर दे, वही आपकी क्या कहलाती है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया और नीचे वाला एरिया ये बराबर है, तो ये आपका बेसिकली मिडवे से जाएगा, ठीक है। और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की खास बात क्या होती है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से गुजरती है, सेंट्रोइड से गुजरती है। तो ये लाइन आपका सेंट्रोइडल लाइन भी है। तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों की लोकेशन सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों की लोकेशन सेम होगी, ठीक है, वो मैंने आपको फिगर में बता दिया। क्योंकि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जिस लोकेशन पर होती है उस लोकेशन से वो एरियाज को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइड से पास होती है। तो सेंट्रोइड यहाँ पर मिल रहा था, तो सेंट्रोइडल एक्सिस सेम है आपकी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको जो है अल्फा निकालना है, शेप फैक्टर निकालना है। तो शेप फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले फोकस कर लेते हैं हम ZP पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ZP निकालेंगे, फिर ZY अलग से निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया गया है, दिस इज 60 mm, दिस इज 10 mm, और ये जो मैग्नीट्यूड है फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज इक्वल टू 40। 60 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 50 प्लस 10 टोटल आपको 60 गिवन है, 10 80 एंड दिस वाज 10, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यदि यहाँ पर देखें आप, ठीक है, तो ZP का जो मैग्नीट्यूड दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, ZP विल बी गिवन बाय द एरिया, ठीक है, टेंशन साइड में एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेंशन साइड में जो एरिया है उसकी सेंट्रोइडल लोकेशन, इसी तरीके से कंप्रेशन साइड का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेशन साइड का सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है दिस इज द कंप्रेसिव साइड, ठीक है। तो कंप्रेसिव साइड यदि ये है, इसका सेंट्रोइड कहीं ना कहीं पर लाई करेगा। तो लेट्स से दिस इज
लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, दिस इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई सी। ये वाला जो एरिया है, एरिया इन द कंप्रेशन, दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया का हाफ, ठीक है, तो टोटल एरिया का हाफ होगा। और आप देख सकते हैं कि जैसा एरिया ऊपर है एग्जैक्टली वैसा का वैसे एरिया नीचे भी है, तो क्या YC और YT सिमिलर लोकेशन पर होगा, YC और YT सिमिलर लोकेशन पर होगा। और ये जो टोटल एरिया है, ये एरिया इन द टेंशन साइड, दिस इज अगेन इक्वल टू A/2, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो पूरे एरिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम आने वाली, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया इन द कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय YC कर दो, और एरिया इनटू कंप्रेशन, एरिया इन कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, तो A मल्टीप्लाइड बाय YC हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया यहाँ पर निकाल लेते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया, इस पूरे फिगर का एरिया कितना है, ठीक है, पूरे फिगर का एरिया कितना है, तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, प्लस दिस इज 80 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो टोटल मिलाकर के 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक साइड से था, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों फ्लेंजेस का मिलाकर के यदि आप एरिया लोगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, तो 1200 और 800 टोटल आपको मिल रहा है यहाँ पर 2000 mm स्क्वायर, ठीक है, तो 2000 mm स्क्वायर का टोटल एरिया यहाँ पर है। अब आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर बचा है, वो है YC निकालना हो तो समेशन ऑफ AI YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो सिर्फ एक ही जगह पर आप फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट के लिए हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ YC निकालना है, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है, एक तो रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, तो इसकी जो सेंट्रोइडल लोकेशन है उसको मैंने एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाय Y1 बार कह देंगे, इसी की सेंट्रोइडल लोकेशन में A2 मल्टीप्लाइड बाय Y2 बार कह देंगे, ठीक है। तो फ्लेंस का जो एरिया है वो लिखे सबसे पहले, तो फ्लेंस का एरिया है 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, और उसकी जो लोकेशन है न्यूट्रल एक्सिस से, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से, वो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो 50 में से 5 माइनस हुआ तो दैट इज 45 हियर, ठीक है, प्लस हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो वेब पार्ट का एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो लोकेशन होगी वो 20 पर होगी, डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया है, तो आधा एरिया होगा 1000 mm स्क्वायर, ठीक है, 1000 mm स्क्वायर के बराबर एरिया है। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको YC मिल जाएगा, दैट इज 35 mm, ठीक है, तो यहां से ये 35 mm आपको मिल गया। अब ये जो 35 mm मिला है इसको उठा करके इक्वेशन में पुट कर दें तो ZP का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ZP इज इक्वल टू, ठीक है, जो टोटल एरिया है वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाय लोकेशन निकाल दी 35, तो दैट इज 70,000, ठीक है, 70,000 mm3, तो दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पर ZP का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, अब हमारा फोकस रहेगा ZY के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, तो ZY इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर आपको सेक्शन बताना है, सेक्शन मॉडुलस बताना है, ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस ZY हो जाएगा I, ठीक है, I डिवाइडेड बाय Ymax, ठीक है, I डिवाइडेड बाय Ymax, तो I निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, Ymax तो आपको पता है Ymax कितना हो जाएगा, जो सबसे दूर कंप्रेशन फाइबर है या टेंशन फाइबर है उसकी लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला ये पॉइंट है, तो ये Ymax कितना होगा, 50 के बराबर होगा, ठीक है, तो Ymax यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 50 mm के बराबर है। अब सीधा सीधा आप I की कैलकुलेशन और कर लेते हैं, I कैलकुलेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, तो I का मैग्नीट्यूड x एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग इसी एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप I कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एक तो आ जाएगा वेब पार्ट का और दो आएगा फ्लेंस पार्ट का, ठीक है, तो वेब पार्ट का लिख देते हैं सबसे पहले, तो BD क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है, वेब के लिए B10 है मल्टीप्लाइड बाय 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और फ्लेंस यहाँ पर 2 है, ठीक है, फ्लेंस की खुद की एक्सिस के अबाउट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 45 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास में Ixx का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो Ixx का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है आपको 2866, ठीक है, 2866.67 mm4, ठीक है, उठाकर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे तो ZY मिल जाएगा, ठीक है, तो दिस वैल्यू वाज 2866.67
डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल रही है 57,333.33 mm³, ठीक है। और ZP मिला था 70,000, ZP डिवाइड बाय ZY का रेशियो निकाल लो, शेप फैक्टर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ZP वाज 70,000 डिवाइडेड बाय दिस इज 57,333.33, ठीक है। तो mm³ पे आपने वैल्यूज पुट की है, रिजल्ट आ रहा है 1.22। तो शेप फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 1.22 मिल रहा है, ठीक है। इजी है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर टेस्ट के अंदर मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। एसएससी मेंस के अंदर शेप फैक्टर से क्वेश्चन भी आया है, हो सकता है शेप फैक्टर से आपको क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अप्रोच हमेशा सेम रहती है कि ZP निकालो, ZY निकालो, रेशियो ले लो, शेप फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, ठीक है, of two vehicles approaching from opposite direction, ठीक है, 800 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को मैंने बाद में अपडेट किया था, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों व्हीकल्स की स्पीड यहाँ पर मैंने अलग अलग आपको दी थी। जिन्होंने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दिया, हो सकता है उन्होंने सिर्फ 100 से किया हो, तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से उनके आंसर्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। एज्यूम ए रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 एंड द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ 50%, ठीक है। तो एक्सीडेंट से बचाना है और दोनों तरफ से जो व्हीकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, एक व्हीकल आ रहा है आपका इस तरफ से, ठीक है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 100 kmph है, और दूसरी तरफ से जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 80 kmph के बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद इनको लगा कि डिस्टेंस काफी कम रह गई है, तो इन्होंने ब्रेक्स लगाए। ब्रेक्स लगाने के बाद में यहाँ पर जाकर के गाड़ी रुकेगी, किसकी, ये वाली गाड़ी यहाँ पर जाकर के रुकी, ठीक है, और ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी यहाँ पर जाकर के रुकी। दिस इज योर फर्स्ट व्हीकल, तो फर्स्ट व्हीकल यहाँ आ गया। दिस इज योर सेकंड व्हीकल, सेकंड व्हीकल जस्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली सोचा समझा, कुछ टाइम गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुई, उसके बाद में ब्रेक्स लगाए, सोचा समझा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ब्रेक लगा करके यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट अवॉइड फॉर द कॉलिजन, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप बोल सकते हो कि ये व्हीकल 1 की SSD 1 है, और इस वाली डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं ये व्हीकल 2 की SSD 2 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस टू अवॉइड द कॉलिजन कितना होना चाहिए, इस केस में आप बोल सकते हो कि जो SSD मिलना चाहिए, या बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए वो SSD 1 प्लस SSD 2 के बराबर है, ठीक है। और हम जानते हैं SSD कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्लैट टेरेन पर चल रही सारी चीजें, कोई स्लोप यहाँ पर नहीं है, 0.278 v मल्टीप्लाइड बाय t प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254, और फ्रिक्शन के बारे में उसने बोला हुआ है ब्रेक एफिशिएंसी भी है, तो ईटा मल्टीप्लाइड बाय f करके इसको यूज कर लेंगे। स्लोप नहीं था तो स्लोप वाली टर्म हमने नहीं ली, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं SSD 1 कितना होगा, तो SSD 1 0.278, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय v। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, ठीक है, गिवन है, तो जो गिवन है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो IRC के हिसाब से लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन था, IRC के हिसाब से भी 2.5 सेकंड का टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको v गिवन है 100 kmph मल्टीप्लाइड बाय 2.5 सेकंड का टाइम दे रखा है। देखो बेसिकली ये वाली जो चीज है ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है, तो ये अब आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड किया तो मीटर में आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, प्लस v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254। ब्रेक एफिशिएंसी है 70%, और जो ब्रेक का अमाउंट है, अच्छा ब्रेक एफिशिएंसी आपको दे रखी है 50%, तो 50% ले लो फिर, ठीक है। जो ब्रेक एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू 50%, तो 0.5 हो जाएगा, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0.7 यहाँ पर है, दिस विल बी 0.7, ठीक है। तो SSD 1 की अगर आप कैलकुलेशन करोगे 100 किलोमीटर पर आवर के लिए, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर। तो जिन्होंने 100 किलोमीटर पर आवर से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है 182 का डबल करके आंसर दे देंगे, क्योंकि SSD 2 भी उनके लिए सेम हो जाएगा। और जिन्होंने अपडेटेड क्वेश्चन से इसको सॉल्व किया होगा, SSD 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.278 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस दिस इज 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है
127.6 मीटर, ठीक है। कम स्पीड से आ रहा था, कम एसएसडी की यहाँ रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के जो डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट शुड बी इक्वल टू 180 प्लस 127.6, ठीक है। 182 था ये, 127.6, तो दिस इज 309.6 मीटर, 309.6 मीटर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसके अंदर डाटा जो था वो मिसिंग था, तो मैंने उसको बाद में ऐड किया था। तो जिन्होंने अगर आंसर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकाला, उसका आंसर 364 आया होगा, ठीक है, 182 का डबल करके। और जिन्होंने बाद में इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसमें आपको अपडेट मिल गया होगा, तो उन लोगों ने फिर इस कैलकुलेशन से आंसर दिया होगा 309.6 मीटर आना चाहिए, ठीक है।